किला मुबारक दिल्ली में स्थित एक ऐतिहासिक किला है। इसे मुगल सम्राट शाहजहां ने सन 1638 में अपनी नई राजधानी शाहजहानाबाद के निर्माण के साथ बनवाना शुरू कराया। इसका निर्माण 1648 ईस्वी में पूरा हुआ। लाल किला अपनी वास्तुकला, इतिहास और सांस्कृतिक महत्व के कारण प्रसिद्ध है। ये लगभग 200 वर्षों तक मुगल सम्राट शाहजहां से लेकर बहादुर शाह जफर तक मुगल सम्राटों का प्रमुख निवास रहा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रैवल विद सत्येंद्र। आज हम आ गए हैं देश की राजधानी दिल्ली। तो आज हम लोग जा रहे हैं लाल किला घूमने। हमारे साथ है मेरा भतीजा कान्हा और हमारे बड़े भैया, तीनों लोग जा रहे हैं स्कूटी से और आपको भी लाल किला घुमाते हैं। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक और फुल एंजॉय कीजिए। ओके दोस्तों, आ गए हैं हम अब लाल किले के अंदर और आपको पूरा लाल किला दिखाते हैं और किले के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताते हैं। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। 15 अगस्त 1947 आज़ादी के बाद पहली बार तिरंगा कहाँ फहराया गया? जाहिर सी बात है आप लोगों का जवाब होगा दिल्ली, भारत की राजधानी लाल किले की प्राचीर पर। अब मुश्किल सवाल, इस काम के लिए लाल किले को ही क्यों चुना गया? जवाब लंबा है, इसलिए चलेंगे इतिहास पर। 12 मई की तारीख थी, साल था 1639, जब मुगल बादशाह शाहजहां ने लाल किले की नींव रखी। यहाँ से शुरुआत हुई एक अफसाने की, जिसमें बादशाह था, साजिशें थी, क्रांति थी और था एक मुकदमा। अफसाना साल दर साल बदलता रहा, किरदार बदलते रहे, लेकिन मंच एक ही रहा, लाल किला। क्या है लाल किले का इतिहास? चलिए जानते हैं। बादशाह हुमायूं के वक्त से आगरा मुगलों की राजधानी रहा था। फिर भी 1638 में शाहजहां ने राजधानी दिल्ली ट्रांसफर कर दी। दिल्ली जिसे हम आज कहते हैं, तब ऐसी नहीं थी। पिछले बादशाहों ने इस शहर को अपने अपने हिसाब से बनाया था। शाहजहां ने दिल्ली के नक्शे में एक नई नक्काशी जोड़ी और इसे नाम दिया शाहजहानाबाद, जिसे हम आज पुरानी दिल्ली के नाम से जानते हैं। 1639 में उन्होंने अमना के पास एक जमीन चुनी एक नया किला बनाने के लिए और उसकी जिम्मेदारी सौंपी 2 भाइयों को, उस्ताद हामिद और उस्ताद अहमद। दोनों भाइयों का सीवी बेहतरीन था। दोनों इससे पहले ताजमहल में हाथ की कारीगरी दिखा चुके थे और किले का काम शुरू हो गया। किला बनाने में लगभग 10 साल का समय लगा। बनाने में ज़्यादातर लाल पत्थर का इस्तेमाल हुआ, इसलिए आगे जाकर इसका नाम पड़ा लाल किला। हालांकि तब इसे किला मुबारक कहा जाता था। आज जो किला आप देखते हैं वो इसकी असली भव्यता का मात्र एक कंकाल है। जैसा किला पहले दिखता था वो उस तरह से आज नहीं दिखता। जब पहली बार ये बना था, इसमें 8 किनारे थे। किले के आसपास 2.5 किलोमीटर लंबा परकोटा बनाया गया था, जिसकी ऊंचाई लगभग 33 मीटर थी। किले में 5 दरवाजे थे। पश्चिम में लाहौरी दरवाज़ा चांदनी चौक की ओर खुलता था और दक्षिण में दिल्ली दरवाज़ा, जो पुराने शहर की ओर खुलता था। औरंगजेब के काल में इन दोनों दरवाजों पर घूंघट डाल दिए गए थे, ताकि महल के अंदर और बाहर रहने वालों में पर्दा हो सके। आज देखेंगे तो लाहौरी गेट अब उत्तर दिशा में खुलता है, जिसके अंदर जाते हुए छत से ढका रास्ता, छत्ता चौक, जिसके दोनों ओर दुकानें लगती हैं। किले की सबसे महत्वपूर्ण जगह थी दीवाने खास, वो जगह जहां बादशाह अपने खास लोगों से मिलता था। दीवाने खास में संगमरमर के चौकोर खम्भों पर खूबसूरत नक्काशी की गई और खम्भों के ऊपर की छत चांदी की बनी हुई थी। चारों कोनों में ऊपर छोटी बुर्जियां थीं, जिनके छोटे छोटे गुंबद पहले तांबे के थे और उन पर सोने का पत्थर चढ़ा हुआ था। दीवाने खास के बीच में चबूतरे पर हीरे जवाहिरात से जड़ा हुआ सोने का 20 कीमती तख्ते ताउस रखा गया था। फ्रेंच यात्री फ्रांसवा वर्नियर
ने तख्ते हाउस के बारे में लिखा था। 6 सोने के पायों पर यह तख्त बना था। कहते हैं कि यह बिल्कुल ठोस था। इसमें याकूत और कई प्रकार के हीरे जड़े हुए थे। इसकी निकट जाने की किसी की आज्ञा नहीं थी। इसका मूल्य 4 करोड़ रुपया आका गया था। इस तख्त को औरंगजेब के पिता शाहजहां ने इसलिए बनवाया था कि खजाने में पुराने राजाओं और पठानों के समय समय पर नजराने से जो जवाहरात इकट्ठे हुए थे, लोग उन्हें देख सकें। तख्ते ताउस और लाल किले की ये शान औरंगजेब और उसके कुछ 3 दशक बाद तक बरकरार रही। फिर 1738 में नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया और वो तख्त ताउस को भी लूटकर अपने साथ फारस यानी ईरान ले गया। कहा जाता है कि तख्त को तोड़कर उसके टुकड़ों से उसने नादरी तख्त ताउस बनाया था। तख्त का एक हिस्सा आज भी सेंट्रल बैंक ऑफ ईरान के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखा हुआ है। दूसरा हिस्सा तुर्की के तोपकापी महल में रखा हुआ है। नादिर शाह के हमले के बाद मुगल लगातार कमजोर होते गए और 1752 में लाल किले पर मराठाओं का अधिकार हो गया था। 1761 में पानीपत के मैदान में मराठाओं का सामना अहमद शाह अब्दाली से हुआ। इस दौरान मराठाओं ने दीवाने खास की चांदी की छत को पिघलाकर उससे पैसा इकट्ठा किया। गुणाकर मूले अपनी किताब भारत के प्रसिद्ध किले में लिखते हैं, 1760 ईस्वी में मराठा सेना प्रमुख सदाशिवराव भाऊ दीवाने खास की छत में लगी चांदी को उखाड़कर उसके 17 लाख सिक्के डलवाए थे। अब वहां केवल लकड़ी की छत रह गई है। 1857 की क्रांति और बहादुर शाह जफर लाल किले में अगली बड़ी घटना 1788 में हुई। मुगल बादशाह शाह आलम को एक रोहिल्ला सरदार गुलाम कादिर ने कैद करके उन्हें अंधा कर दिया। शाही परिवार के कई सदस्य मारे गए और कई दिनों तक लूटपाट मची। इस भयानक घटना के चलते बाद में अफवाह भी शुरू हुई कि लाल किले में भूत विचरते हैं। भूतों का तो पता नहीं, अंग्रेज जरूर यहाँ विचरते थे। 1803 के बाद उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। शाह आलम कहने को बादशाह थे, लेकिन सिर्फ कहने को। बाकायदा एक कहावत शुरू हो गई थी कि अज दिल्ली का पालम। बादशाह शाह आलम यानी शाह आलम की सल्तनत दिल्ली से पालम तक है। बस 1806 में शाह आलम की मौत के बाद उनके बेटे अकबर द्वितीय ने गद्दी संभाली और उसके बाद बादशाह बने। बहादुर शाह जफर मुगलिया सल्तनत के आखिरी बादशाह साबित हुए। लाल किला अब तक पूरी तरह अंग्रेजों के कंट्रोल में आ गया था। नाम के लिए अब भी उस पर बादशाह का हक था, लेकिन दीवाने खास में दरबार तक लगाने की मनाही थी। दिल्ली की जनता के लिए लाल किला बस बाहर से देखने की एक चीज थी। अंदर जाने का आखिरी मौका मिला 1857 में, जब बागियों ने जफर के हाथ में क्रांति की मिसाल थमा दी। हालांकि क्रांति